एक समय था जब घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होता था, बल्कि भावनाओं का संसार होता था। शाम होते ही घरों में रौनक बढ़ जाती थी। चाय के कप के साथ दिन भर की बातें होती थीं। दादी नानी के किस्सों में संस्कार छिपे होते थे। माँ की डांट में चिंता होती थी। पिता की सीख में जीवन का अनुभव होता था और बच्चों की शरारतों में घर की असली खुशी बसती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। घर वही है, लोग वही हैं, मगर रिश्तों की गर्माहट जैसे कहीं खो सी गई। आज एक ही कमरे में बैठे लोग एक दूसरे से कम और स्क्रीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हाथों में मोबाइल है, आंखों के सामने स्क्रीन है, लेकिन दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तकनीकी को इंसान ने सुविधा के लिए बनाया, क्या वही तकनीक अब रिश्तों के बीच दीवार बनती जा रही है? आज मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, यह आदत बन चुका है, जरूरत बन चुका है और कई लोगों के लिए लत बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, रात सोने से पहले मोबाइल, खाने की मेज पर मोबाइल, यहां तक कि अपनों के बीच बैठकर भी मोबाइल। तथ्य बेहद चिंताजनक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO लंबे समय से चेतावनी देता रहा है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम मानसिक स्वास्थ्य, नींद और सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक असर डाल सकता है। वहीं अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग तनाव, अकेलेपन और भावनात्मक दूरी को बढ़ा सकता है। भारत में आज 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। एक औसत युवा रोज 4 से 7 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। जरा सोचिए, हम फोन की बैटरी खत्म होने से डरते हैं, लेकिन क्या कभी रिश्तों की खत्म होती ऊर्जा को महसूस करते हैं? क्या लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में अपनों की आवाज दब रही है? क्या वर्चुअल दुनिया की चमक ने असली रिश्तों की रोशनी फीकी कर दी है? आज कहानी एक ऐसे ही संवेदनशील विषय की जो आज हर परिवार की जिंदगी पर कहीं ना कहीं नकारात्मक असर डाल रही है। सवाल है, मोबाइल और सोशल मीडिया ने क्या परिवारों को कमजोर कर दिया है? क्या स्क्रीन टाइम ने फैमिली टाइम छीन लिया है? क्योंकि सवाल सिर्फ तकनीकी का नहीं, सवाल हमारे रिश्तों, संस्कारों और परिवार के भविष्य का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं काश से कहानी। मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां लगातार चल रही हैं, रील्स बदल रही हैं, वीडियो बदल रहे हैं, नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसी शोर के बीच कुछ और भी बदल रहा है। धीरे धीरे और चुपचाप बदल रही है हमारी नींद, हमारा व्यवहार और बदल रहे हैं हमारे रिश्ते। सवाल है, क्या हम तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर तकनीकी हमें इस्तेमाल कर रही है? आज दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कई वैश्विक स्वास्थ्य संस्थानों ने बार बार चेतावनी दी है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम सिर्फ आंखों पर असर नहीं डालता, यह इंसान के मानसिक स्वास्थ्य, नींद और सामाजिक व्यवहार पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। सोचिए, रात के 12 बज चुके हैं, शरीर थक चुका है, आंखें भारी हो चुकी हैं, लेकिन अंगूठा अब भी स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है। बस एक वीडियो और, बस एक पोस्ट और, यही बस 1 मिनट कई बार घंटों में बदल जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर के प्राकृतिक स्लीप साइकिल को प्रभावित कर सकती है। ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन को दबा सकती है और यही हार्मोन शरीर को सोने का संकेत देता है। नतीजा, नींद देर से आती, नींद पूरी नहीं होती, सुबह शरीर थका हुआ उठता है और जब नींद खराब होती है तो असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, मूड चिड़चिड़ा होने लगता है, धैर्य कम होने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है। अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग एंजाइटी, स्ट्रेस और अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, दुनिया से कनेक्टेड रहने के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म कई लोगों को भीतर से डिसकनेक्टेड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ दिखती है, फेसबुक पर परफेक्ट फैमिली, यूट्यूब पर परफेक्ट सक्सेस। लेकिन जब इंसान अपनी असली जिंदगी की तुलना इस वर्चुअल परफेक्शन से करता है तो कई बार उसके भीतर असंतोष जन्म लेने लगता है और सबसे बड़ा असर सामाजिक व्यवहार पर। आज बच्चे खेल के मैदान से ज्यादा स्क्रीन पर मिलते हैं, दोस्त आमने सामने कम, ऑनलाइन ज्यादा बात करते हैं। परिवार एक ही घर में रहकर भी अलग अलग डिजिटल दुनिया में खोया हुआ है। एक कड़वा सच ये भी है, हम नोटिफिकेशन की आवाज पर फौरन प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अपनों की आवाज कई बार अनसुनी कर देते हैं। फोन की बैटरी 10% हो जाए तो बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन रिश्तों की बैटरी खत्म हो रही हो तो क्या हम उतने ही चिंतित होते हैं? याद रखिए, तकनीकी दुश्मन नहीं है, लेकिन तकनीकी पर नियंत्रण खो देना बेहद खतरनाक है। मोबाइल स्मार्ट हो सकता है,
लेकिन अगर उसके कारण रिश्ते कमजोर पड़ जाएं तो हमें रुक कर सोचना होगा, क्योंकि आखिर में तेज इंटरनेट से जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन मजबूत रिश्तों के बिना जिंदगी खूबसूरत नहीं बन सकती। 90 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं, ये बदलते भारत की नई तस्वीर है। 90 करोड़ से ज्यादा लोग एक क्लिक पर दुनिया से जुड़े हुए हैं। जेब में रखा एक छोटा सा स्मार्टफोन और उंगलियों के इशारे पर खुलती पूरी दुनिया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में एक बन चुका है। इंडिया में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 90 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा सिर्फ तकनीकी विकास की कहानी नहीं कहता, ये समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में आए बड़े बदलाव की कहानी भी बयां करता है। सोचिए, एक समय था जब इंटरनेट का मतलब था साइबर कैफे, धीमी स्पीड और घंटों का इंतजार। कनेक्शन टूटना आम बात थी। एक फोटो डाउनलोड होने में मिनटों नहीं, कभी कभी घंटों लग जाते थे। लेकिन आज 5G की रफ्तार है, हाई स्पीड डेटा है, सस्ते स्मार्टफोन है और हर हाथ में इंटरनेट है। गांव से शहर तक, छोटे दुकानदार से बड़े उद्योगपति तक, छात्र से किसान तक, हर कोई डिजिटल भारत का हिस्सा बन चुका है। रिलायंस जियो के सस्ते डेटा मॉडल और टेलीकॉम प्रतिस्पर्धा ने इंटरनेट पहुंच को तेजी के साथ बढ़ाया। जहां कभी 1 GB डेटा महंगा माना जाता था, आज वही डेटा आम उपभोक्ता की दैनिक जरूरत बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ी है या उसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी? क्योंकि हर तकनीकी क्रांति अपने साथ अवसर भी लाती है और साथ में खतरे भी। इंटरनेट ने शिक्षा बदली, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल कोर्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट ने व्यापार बदला। छोटा दुकानदार अब सोशल मीडिया पर अपना सामान बेच रहा है। गांव का कारीगर देश भर में ग्राहक ढूंढ रहा है। अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने खरीदारी की परिभाषा बदल दी। इंटरनेट ने मनोरंजन भी बदल दिया। टीवी का रिमोट अब मोबाइल स्क्रीन में समा चुका है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाता, बनाया भी जाता है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति का दूसरा चेहरा भी है। जितना इंटरनेट बढ़ा, उतनी ही स्क्रीन पर निर्भरता भी बढ़ी है। आज सुबह आंख खुलते ही पहला स्पर्श मोबाइल का होता है और रात को आखिरी नजर भी स्क्रीन पर ही टिकती है। बढ़ता स्क्रीन टाइम, फेक न्यूज, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा प्राइवेसी का खतरा, ये सब डिजिटल युग की नई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, 90 करोड़ लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या डिजिटल कनेक्टिविटी ने भावनात्मक दूरी बढ़ाई है? क्या हम हजारों लोगों से चैट करते हुए भी भीतर से अकेले होते जा रहे हैं? याद रखिए, इंटरनेट एक शक्ति है, ये विकास का इंजन है, ये अवसरों का महासागर है, लेकिन हर महासागर में गहराई भी होती है। और इसलिए जरूरी है कि तकनीकी हमारे हाथ में रहे, हम तकनीकी के हाथों की कठपुतली न बन जाए। क्योंकि डिजिटल इंडिया की असली सफलता सिर्फ तेज इंटरनेट में नहीं, बल्कि इस बात में है कि तकनीक इंसान की जिंदगी बेहतर बनाए, उसके रिश्ते, उसकी संवेदनाएं और उसकी मानवीयता को कमजोर नहीं। क्योंकि अंत में नेटवर्क फुल होना काफी नहीं, रिश्तों में भी सिग्नल मजबूत होना चाहिए। डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह जहां कभी सिर्फ खाना नहीं परोसा जाता था, परोसी जाती थी बातें, परोसी जाती थी मुस्कानें, परोसे जाते थे दिन भर के अनुभव। यही बच्चे अपने स्कूल की बातें बताते थे, यही पिता दिन भर की थकान उतारते थे, यहीं पर माँ पूरे परिवार को एक साथ देखकर सुकून महसूस करती थी। लेकिन आज डाइनिंग टेबल पर खाना तो है, पर बातचीत गायब है। सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन किसी की नज़र एक दूसरे पर नहीं, किसी की नज़र मोबाइल स्क्रीन पर है, किसी की उंगलियां चैट पर चल रही हैं, तो कोई रील स्क्रॉल कर रहा है। घर का सबसे जीवंत कोना धीरे धीरे सबसे शांत जगह बनता जा रहा है। सवाल यह है, क्या भोजन का समय जो परिवार को जोड़ता था, अब स्क्रीन ने उससे उसका असली मकसद छीन लिया है? तथ्य बेहद गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। दुनिया भर के कई सर्वे और बिहेवियरल स्टडीज बताते हैं कि भोजन के दौरान मोबाइल इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ा है। कई अध्ययनों में पाया गया कि परिवारों का बड़ा हिस्सा खाने के समय किसी न किसी स्क्रीन, मोबाइल, टैबलेट या टीवी से जुड़ा रहता है। कॉमन सेंस मीडिया के रिपोर्टों में बार बार सामने आया कि बच्चों और किशोरों का स्क्रीन उपयोग भोजन के समय भी लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने भी परिवारों को सलाह दी है कि मील टाइम को स्क्रीन फ्री जोन बनाया जाए, क्योंकि यही समय स्वस्थ संवाद और इमोशनल बॉन्डिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर की भूख नहीं मिटाता, यह रिश्तों की भूख भी मिटाता है।
जब परिवार साथ बैठकर बात करता है तो भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है। बच्चे खुलकर अपनी परेशानियां बताते हैं, माता पिता बच्चों के व्यवहार में बदलाव पहचान पाते हैं। लेकिन जैसे ही मोबाइल बीच में आता है, संवाद टूटने सा लगता है। इसे विशेषज्ञ नाम देते हैं फबिंग, यानी कि फोन प्लस सर्विंग। मतलब सामने बैठे व्यक्ति को नजरअंदाज करके फोन को प्राथमिकता देना। सोचिए, माँ कुछ कहना चाहती हैं लेकिन बेटा हाँ हूं कहकर स्क्रीन से नजर नहीं हटाता। पिता कोई बात शुरू करते हैं लेकिन सामने से जवाब आता है, 1 मिनट बस ये खत्म कर लूं। ये 1 मिनट कई बार रिश्तों में दूरी का कारण बन जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भोजन के दौरान स्क्रीन की मौजूदगी कई असर छोड़ती है। बातचीत कम हो जाती है, इमोशनल कनेक्शन कमजोर होता है, माइंडफुल ईटिंग घटती है, ओवर ईटिंग का जोखिम बढ़ सकता है, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित हो सकती है और सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर माता पिता खाने की मेज पर लगातार मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों के लिए वही सामान्य व्यवहार बन जाएगा और धीरे धीरे परिवार एक साथ खाना तो खाएगा लेकिन साथ जीना भूलने लगेगा। अब जरा सोचिए, एक नोटिफिकेशन इतना जरूरी कैसे हो गया कि अपनों की आवाज उससे कम महत्वपूर्ण लगने लगी। मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है लेकिन क्या उसी चमक में रिश्तों की रोशनी फीकी पड़ रही है? समाधान मुश्किल नहीं है, बस एक छोटा सा नियम, नो फोन एट डाइनिंग टेबल। खाने के 30 मिनट सिर्फ परिवार के नाम, ना कोई फोन कॉल, ना कोई चैट, ना कोई रील, सिर्फ बातचीत। क्योंकि आखिर में खाना पेट तो भर सकता है लेकिन बातचीत मन को भर देती है। और याद रखिए, जिस घर की डाइनिंग टेबल पर संवाद जीवित रहता है उस घर के रिश्ते भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सोचिए, आज घर में सबसे ज्यादा अकेला कौन है? न बच्चे, न माता पिता। सबसे ज्यादा अकेले हैं घर के बुजुर्ग, वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी परिवार बनाने में लगा दी। आज उसी परिवार के बीच बैठकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक समय था जब रात होते ही बच्चों की एक ही जिद होती थी, दादी आज कहानी सुनाओ, नानी राजा रानी वाली कहानी। और फिर शुरू होता था किस्सों का जादू, राजा रानी, परियां, वीर योद्धा, पंचतंत्र, रामायण, महाभारत। दादी नानी सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थीं, वो संस्कार देती थी, जीवन के सूत्र देती थीं, रिश्तों का अर्थ समझाती थीं। उनकी गोद में सिर रखकर बच्चे सिर्फ सोते नहीं थे, वो सुरक्षा, अपनापन और प्यार महसूस करते थे। लेकिन आज अफसोस, दादी नानी के किस्से इतिहास बनते जा रहे हैं। अब बेड टाइम स्टोरीज की जगह मोबाइल स्टोरीज ने ले ली। जहां पहले बच्चों की आंखों में कहानियों की दुनिया बसती थी, आज वहां स्क्रीन की रोशनी चमकती है। यूट्यूब किड्स, इंस्टाग्राम रील्स, कहानियां सुनाई कम, स्क्रॉल ज्यादा की जाती हैं और इसी बदलाव ने रिश्तों के बीच एक लंबी दूरी पैदा कर दी है। मोबाइल ने सिर्फ बच्चों को व्यस्त नहीं किया, इसने बुजुर्गों को खामोश भी कर दिया है। सोचिए, घर में दादी बैठी हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, पुराने दिनों की कोई याद साझा करना चाहती हैं, लेकिन सामने बैठे बच्चे के कानों में ईयरफोन है, नजरें स्क्रीन पर हैं, ध्यान नोटिफिकेशन पर है और दादी की आवाज धीरे धीरे सन्नाटे में खो जाती है। दोस्तों, तथ्य भी चिंता बढ़ाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वृद्धावस्था में सोशल आइसोलेशन यानी कि सामाजिक अलगाव को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम माना है। लंबे समय तक अकेलापन बुजुर्गों में तनाव, अवसाद और कॉग्निटिव डिक्लाइन का खतरा बढ़ा सकता है। डिप्रेशन सिर्फ युवाओं की समस्या नहीं है, अकेलेपन से बुजुर्ग भी गहरे मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत दवा की नहीं, बातचीत की होती है। उन्हें महंगे उपहार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए समय। उन्हें चाहिए कोई जो पूछे, आज कैसा लग रहा है, कुछ सुनाइए, पुराने दिनों की कोई बात बताइए। लेकिन आज विडंबना देखिए, घर में वाईफाई फुल है, नेटवर्क स्ट्रांग है, डेटा अनलिमिटेड है, फिर भी रिश्तों में सिग्नल वीक पड़ चुके हैं। दादी नानी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो पीढ़ियों को जोड़ने वाला पुल थी। उन कहानियों में भाषा थी, संस्कृति थी, परंपरा थी और परिवार की आत्मा थी। अगर यही संवाद खत्म हो गया तो नुकसान सिर्फ बुजुर्गों का नहीं होगा, नुकसान आने वाली पीढ़ियों का भी होगा। क्योंकि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों की आवाज नहीं सुनती, वो अपनी जड़ों से दूर होती चली जाती है। याद रखिए, मोबाइल पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन दादी नानी की आवाज में सुनाई गई कहानियां किसी ऐप पर कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि आखिर में तकनीकी सुविधा दे सकती है लेकिन अपनापन नहीं। क्योंकि सच यही है, जिस घर में बुजुर्गों की आवाज सुनाई देती है वही घर सच मायनों में घर कहलाता है। एक समय था, शाम होते ही मोहल्लों की गलियां बच्चों की आवाजों से गूंज उठती थीं।
आउट, पकड़ पकड़, भाग जल्दी भाग, कहीं क्रिकेट, कहीं कबड्डी, कहीं फुटबॉल, कहीं खो खो, मिट्टी से सने कपड़े, घुटनों पर हल्की चोट और चेहरे पर जीत की मुस्कान। यही तो बचपन था। लेकिन आज मोहल्ले वही हैं, मैदान वही हैं, झूले वही हैं, लेकिन आवाजें गायब हैं। अब मैदानों में सन्नाटा है और बच्चों के कमरों में स्क्रीन की रोशनी। बच्चे अब मैदान नहीं जाते। आउटडोर गेम्स की जगह पबजी, बैटल ग्राउंड और फ्री फायर ने ले ली। अब रन की आवाज मैदान से नहीं, हेडफोन से आती है। अब टीम अप पार्क में नहीं, ऑनलाइन लॉबी में सुनाई देता है। सवाल यह है, क्या डिजिटल गेमिंग बच्चों से उनका बचपन छीन रही है? दोस्तों, तथ्य भी गंभीर संकेत देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन लंबे समय से बच्चों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि कम शारीरिक गतिविधि को स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय मानता रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कम फिजिकल एक्टिविटी मोटापा, खराब पोस्चर, आंखों की समस्या और स्लीप डिस्टर्बेंस का जोखिम बढ़ा सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स भी सलाह देता है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम पर संतुलित नियंत्रण जरूरी है और उन्हें रोज एक्टिव प्ले का समय मिलना ही चाहिए। सवाल है कि आखिर क्यों? क्योंकि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है। खेल बच्चों को सिखाता है हारना, जीतना, टीम वर्क, धैर्य, नेतृत्व। मैदान कैरेक्टर बनाता है, लेकिन स्क्रीन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स देती है। एक किल, एक रैंक, एक रिवॉर्ड बॉक्स और दिमाग में डोपामाइन रिलीज। यही रिवॉर्ड लूप बच्चों को बार बार गेम पर लौटने के लिए प्रेरित करता है। समस्या सिर्फ गेम तक सीमित नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब गेम आदत से आगे बढ़कर डिपेंडेंसी बन जाता है। देर रात तक गेमिंग, सुबह नींद अधूरी, ऑनलाइन क्लास में ध्यान भटका हुआ, पढ़ाई में गिरावट, घर वालों से चिड़चिड़ापन और धीरे धीरे सामाजिक दूरी। पहले बच्चे दोस्त बनाने मैदान जाते थे, आज फ्रेंड लिस्ट लंबी है, लेकिन रियल फ्रेंड्स कम होते जा रहे हैं। हजारों ऑनलाइन टीममेट्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त कंधा देने वाला दोस्त शायद पास ना हो। सबसे बड़ा असर परिवार पर भी पड़ता है। माँ बुलाती है, खाना तैयार है, जवाब आता है बस 5 मिनट, मैच खत्म होने दो। पिता कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर है। यानी घर में मौजूद होते हुए भी बच्चे इमोशनल रूप से दूर होते जा रहे हैं। याद रखिए, स्मार्टफोन के जरिए आपको वर्चुअल जीत तो मिल सकती है, लेकिन असली जिंदगी की ताकत मैदान से मिलती है। मिट्टी से जुड़ा बचपन स्क्रीन से नहीं खरीदा जा सकता। और सच यही है कि जिस बचपन से मैदान छिन जाता है, उस बचपन से मासूमियत भी धीरे धीरे छिनने लगती है। सोचिए, अगर कल सुबह इंटरनेट बंद हो जाए, न वाईफाई, न मोबाइल डाटा, न सोशल मीडिया, न चैट्स, न रील्स, सिर्फ आप और आपके अपने। एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या आपके पास घर वालों से बात करने के लिए शब्द होंगे या सिर्फ सन्नाटा होगा? क्योंकि सच यही है, हमने दुनिया से जुड़ने के हजारों रास्ते बना लिए, लेकिन अपनों तक पहुंचने के रास्ते कहीं खोते जा रहे हैं। क्या आपको याद है आखिरी बार आपने अपनी माँ से दिल खोलकर कब बात की थी? कब बिना जल्दी में बोले, माँ आज आपका दिन कैसा रहा? कब पिता के साथ चाय पर बैठकर उनकी खामोशी पढ़ी? कब बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खिलौनों से खेला? कब दादी नानी की कोई कहानी पूरी सुनी? या फिर हर बार जवाब यही था, अभी नहीं, थोड़ा बिजी हूँ, 1 मिनट। लेकिन यही 1 मिनट धीरे धीरे रिश्तों से घंटे, दिन और साल छीन लेता है। आज इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड दिखता है। हमारे देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 90 करोड़ से अधिक है। हर सेकंड करोड़ों मैसेज भेजे जा रहे हैं। वीडियो कॉल, चैट, पोस्ट, कमेंट, कनेक्टिविटी अपने चरम पर है। लेकिन सवाल है, क्या इमोशनल कनेक्टिविटी भी उतनी ही मजबूत है? WHO सोशल आइसोलेशन यानी कि सामाजिक अलगाव को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम मानता है। लंबे समय तक मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शन की कमी तनाव, एंजाइटी और भावनात्मक थकान बढ़ा सकती है। अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन भी बताता है कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन इमोशनल वेलबींग के लिए बेहद जरूरी है। विडंबना देखिए, हम फोन की बैटरी 20% होते ही बेचैन हो जाते हैं, चार्जर ढूंढते हैं, पावर बैंक साथ रखते हैं, बैटरी सेवर ऑन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कहीं फोन बंद ना हो जाए। लेकिन क्या हमने कभी रिश्तों की बैटरी चेक की? क्या हमने महसूस किया, माँ अब कम बोलती हैं, पिता पहले जैसा नहीं पूछते, बच्चे अब ज्यादा चुप रहते हैं, पति पत्नी के बीच संवाद छोटा हो गया है? क्या ये लो बैटरी का संकेत नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने रिश्तों को चार्जिंग पर लगाना ही छोड़ दिया है? दोस्तों, रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें चार्ज करना पड़ता है। समय से, स्पर्श से, संवाद से, ध्यान से। सिर्फ 10 मिनट की सच्ची बातचीत कई बार घंटों की ऑनलाइन प्रेजेंस से ज्यादा असर करती है। याद रखिए,
ब्लू टिक ये नहीं बताता कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। ऑनलाइन स्टेटस ये नहीं बताता कि कोई भीतर से कितना अकेला है। इमोजी ये नहीं बता सकते कि आंखों में कितना दर्द छिपा है। ये सिर्फ इंसान समझ सकता है, सिर्फ अपना समझ सकता है। इसलिए शायद आज सबसे बड़ी ज़रूरत तेज़ इंटरनेट नहीं, धीमे होकर अपनों को सुनने की है। क्योंकि आखिर में मोबाइल तो रोज़ाना चार्ज हो जाएगा, पावर बैंक भी मिल जाएगा, लेकिन अगर रिश्तों की बैटरी पूरी तरह ख़त्म हो गई तो शायद कोई चार्जर काम नहीं आएगा। और सच यही है, घर की असली रोशनी स्क्रीन से नहीं आती, वो अपनों के साथ बिताए समय से ही आती। इसलिए पूछिए, आज नहीं तो कब मोबाइल रोज चार्ज करते हैं, रिश्ते कब चार्ज करेंगे? स्मार्टफोन एक छोटी सी मशीन जिसने दुनिया को हमारी हथेली में ला दिया है। आज एक क्लिक पर खबरें हैं, एक टैप पर बैंकिंग है, एक वीडियो कॉल पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने भी सामने। तकनीक ने जिंदगी आसान बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं। WHO और दुनिया भर के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और अवसरों के विस्तार में स्मार्टफोन बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन हर सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब मोबाइल ज़रूरत से आगे बढ़कर आदत बन जाए, और आदत से आगे बढ़कर लत। जब सुबह आंख खुलने से पहले फ़ोन ज़रूरी लगने लगे, जब रात को अपनों से ज़्यादा स्क्रीन को समय मिलने लगे, जब डाइनिंग टेबल पर बातचीत की जगह स्क्रॉलिंग होने लगे, तब खतरे की घंटी बज चुकी होती है। सोचिए, अगर घर में वाईफाई बंद हो जाए तो शायद थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर घर में संवाद बंद हो जाए तो सिर्फ परेशानी नहीं, रिश्तों की नींव हिलने लगती है। याद रखिए, तकनीकी सुविधा बने, रिश्तों की दुश्मन नहीं। मोबाइल हमें दूर बैठे लोगों से जोड़ सकता है, लेकिन पास बैठे लोगों से जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। माँ के स्पर्श का कोई ऐप नहीं, पिता की सलाह का कोई शॉर्टकट नहीं, दादी की कहानी का कोई डाउनलोड लिंक नहीं, और बच्चों की हंसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। आखिर में तेज इंटरनेट जरूरी हो सकता है, लेकिन मजबूत रिश्ते उससे कहीं ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि सच यही है, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर सिर्फ वाईफाई से नहीं चलता, घर चलता है अपनेपन से, संवाद से और रिश्तों से। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जिंदगी का नियंत्रण उसके हाथ में मत दीजिए। क्योंकि नेटवर्क चला जाए तो दोबारा आ सकता है, लेकिन टूटे रिश्तों का रिकनेक्ट हमेशा आसान नहीं होता। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब आपसे हमारी मुलाकात होगी किसी और किस्से, किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।